राहुल गांधी को फंसाने चली थी बीजेपी, खुद अपने ही दाव से चित्त हो गए मोदी और शाह। राहुल के बयान पर पहले सुनाई सजा, फिर संसद से भी बाहर करवा दिया। राहुल गांधी ने कर दिया सबसे बड़ा ऐलान, हो जाए कुछ भी अपन झुकने वाला नहीं। दक्षिण भारत से शुरू हुई एक यात्रा ने बीजेपी में हड़कंप मचा दिया था। बीजेपी के बड़े बड़े सूरमा बीपी के मरीज हो रहे थे। जैसे जैसे राहुल गांधी दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ बढ़ रहे थे, वैसे वैसे हालात और भी दूभर होते जा रहे थे। फिर एक प्लान तैयार किया गया था। प्लान ये कि कैसे भी करके राहुल गांधी को रोका जाए। पहले भारत जोड़ो यात्रा में आई महिला समर्थकों के नाम पर कमल छाप पंटरों ने गंदगी फैलाने का काम किया था। महिलाओं और बच्चियों के साथ तस्वीरें डालकर बीजेपी के नेता अपने संस्कारों की नुमाइश सोशल मीडिया पर लगा रहे थे, लेकिन राहुल गांधी डिगे नहीं। तभी साहिब के यार के कारनामे सबके सामने आ गए तो राहुल गांधी ने भरे सदन के अंदर साहिब एंड पार्टी की पोल खोल दी और उस तस्वीर को लहरा दिया जिसमें साहिब और अडानी साथ नजर आ रहे। बात यहीं से साहिब का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा। मामला तलाशा जाने लगा। हाथ लगी एक फाइल जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ एक मामला दर्ज हुआ था। बीजेपी के नेता पूर्णेश मोदी ने वो मामला दर्ज कराया था, लेकिन फिर वापस ले लिया था। लेकिन राहुल गांधी के खिलाफ कुछ नजर नहीं आया तो उस मामले को फिर से उठा दिया। मोदी सरनेम पर जो बयान राहुल गांधी ने 2019 में दिया था, उसको लेकर कोर्ट में अपील की गई और फिर इतनी तेज रफ्तार से सुनवाई और कार्रवाई हुई कि मुल्क के मजलूमों को भी फिर से एहसास हो गया है कि कोर्ट में काम होता है, वो भी तेज रफ्तार से। खैर, राहुल गांधी दोषी भी साबित हुए, सजा भी हुई और फिर संसद की सदस्यता भी छीन ली। राहुल गांधी को झुकाने चले थे बीजेपी नेता, अब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। इस कार्रवाई के बाद बीजेपी गुदगुदा रही थी कि देखो, अब तो संसद के अंदर साहिब से सवाल कोई नहीं पूछ पाएगा। लेकिन यही खेल उल्टा पड़ गया। राहुल गांधी ने ऐलान कर दिया कि वो किसी भी कीमत पर माफी मांगने वाले नहीं है। वो राहुल गांधी हैं, सावरकर नहीं, जिससे सियासी सूरमाओं को फिर मिर्च लग गई। चीखने चिल्लाने लगे कि लाख कोशिशों के बाद भी राहुल गांधी को झुका नहीं पाए। 20,000 crore rupees or $3 billion are in shell companies owned by Mr. Adani. Mr. Adani could not have generated this money. He's an infrastructure business. Where did this money come from? Whose money is it? That was the first question. Whose shell companies are there? These companies are working in the defense field. Why does nobody know whose money this is? There is a Chinese national involved in this. Why is nobody asking the question, who is this Chinese national? That was the first question. उल्टा इस कार्रवाई की वजह से सरकार के आदेश पर विपक्ष को निशाना बनाने की नीति भी उजागर हो गई। स्पेशल डेस्क द कंटा।